तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सास्के जिन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया हुआ होता है, वहीं पे जीगन आ जाता है और वो टेन टेल के पास आके उसका चक्रा चुराने लग जाता है। तो सास्के दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मुझे ये सब कुछ नारुतो को बताना होगा। मैं यहाँ पे इससे फाइट नहीं कर सकता, ना ही इसको पता लगने दे सकता कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये बोल के सास्के वहाँ से चला जाता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी अभी भी उस वेस को ठीक कर रहा होता है, लेकिन उस वेस के अंदर भी छोटा सा छेद होता है। तो वहाँ पे बोरुतो आता है, बोलता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे डैड के साथ ढंग से ट्रेनिंग करना, उनसे लड़ मत पड़ना। और ये बोल के वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी कावाकी उसके जाने के बाद पीछे से बोलता है, इसे क्या लगता है कि मैं बच्चा हूँ जो हर किसी से लड़ता रहूँगा। तभी वहाँ पे नारुतो आता है और बोलता है कि आज मुझे पता नहीं अजीब सी नींद कैसी आ रही है, मैं थका थका सा फील कर रहा हूँ। तभी कुरुमा बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में मुझे रात रात भर जाके उस पर नजर रखनी पड़ती है, मैं सका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा, मुझे उठाना मत। तो हम लोग इतने नारुतो जैसे नीचे आता है तो वो देखता है डाइनिंग टेबल के पास में कावाकी बैठा होता है। तो वो कावाकी से बोलता है, कावाकी तुम क्या कर रहे हो? तो कावाकी बोलता है कि एक पीस है छोटा सा, वो मिसिंग है वेस्ट का, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, लास्ट पीस है वो। तो नारुतो बोलता है तुम्हें वो मेरी छोड़ दो कि यहाँ पे मिलेगा, हिनाटा रोज साफ सफाई करती है तो वो तो मिलना मुश्किल बात है। तो कावाकी बोलता है लेकिन फिर भी मुझे ढूंढना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो नारुतो बोलता है तुमने ऑलरेडी उसको जोड़ तो दिया, एक छोटे से पीस से क्या ही फर्क पड़ता है? तो कावाकी बोलता है कि फर्क तो पड़ता ही है, क्या फायदा हुआ ऐसे व्यास का जिसके अंदर एक छोटा सा छेद हो। और आप ऐसी बिना तुक पैर की बातें करते हो ना, तभी शायद बोरुतो आपके ऊपर चिल्लाता है। तो हम नारुतो अपना सर खुजाते हैं, बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बोरुतो की तरह एक और स्ट्रिक्ट बेटा मिल गया है। तो कावाकी बोलता है कि मैं फिर वो अचानक से बोलता है कि मैं आपका बेटा नहीं। और वो काफ़ी धीरे से बोलता है, नारुतो को तो सुनाई भी नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकाडाई और युवाबे वो ताश का खेल खेल रहे होते हैं, शिनोबी कार्ड्स वाला। तो युवाबे फिर से हार जाता है। तो शिकाडाई बोलते हैं जब तक तुम अपनी टैक्टिक्स बदलोगे नहीं ना, तब तक तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तो इनोजिन बोलता है तुम फिर से हार गए युवाबे, अब तुम्हारी टीम को हमारी टीम को फिर से ट्रीट देनी पड़ेगी, चलो हमें कुछ खिलाने ले चलो। तो युवाबे डंकी का आगे हाथ जोड़ता और बोलता है फिर से डंकी मुझे मदद कर दो, कुछ पैसे दे दो, मुझे इनको ट्रीट देनी है। तो डंकी बोलता है तुम बार बार मैच लगाते ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि तुम जीत ही नहीं सकते, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है जीतने का। तो युवाबे बोलते तुम चिंता मत करो, मैं इस बार जीत के रहूंगा, मैं ये वाला मैच भी जीतता था, लेकिन बस ऐसी वो सिचुएशंस आ गई थी। तो मेटली बोलता तुम हर बार यही बोलते हो, लेकिन तुम 8 बारी हार चुके हो लगातार, तुम्हें क्या लगता है तुम शिकमारू को कभी हरा भी पाओगे? तो युवा भी डंकी को बोलते डंकी तुम्हारे पापा की तो इतनी बड़ी कंपनी है, उनका इन्फ्लुएंस होगा मार्केट पे, कार्ड के रूल चेंज करा दो ताकि मैं जीत पाऊँ। तभी शिकाड़ा ही हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कितने दिनों से हम लोगों को कोई बड़ा मिशन नहीं मिला है ना। तभी इनोजिन बोलता है तुम्हें उस बचने के बारे में क्या लगता है जो बोरुतो के साथ रहता है, वो कावाकी नाम का बंदा? तो डंकी बोलता है अच्छा वो कावाकी, मैंने उसको मिला नहीं हूँ कभी। तभी इनोजिन बोलता है कि मेरे डैड वगैरह उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तभी शिकाडा ही बोलता है कि ऐसा तुम्हें क्या लगता है कि वो हम लोगों पे नजर रख रहा होगा, वो स्पाई होगा? तो इनोजिन बोलता है कि मेरे डैड वैसे तो सस्पिशियस चीज़ों पे नजर रखते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे डैड को उसके ऊपर पर्सनल लेवल पे थोड़ा ट्रस्ट है, वो उसकी बात को पे गौर करते हैं। जबकि मेरी मॉम जो मेरे को बिल्कुल उल्टा बोलती है, मेरी मॉम बोलते हैं कि मुझे उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तभी शिकाडा ही बोलते हैं तो हमारे पेरेंट्स की आदत है, वो हम लोगों के लिए सोचते रहते हैं। मेरे डैड भी जो है वो मेरे को बोलते हैं कि अपना गार्ड डाउन नहीं करना उसके सामने। तो चोचो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मिस्चीरियस और काफ़ी ज़्यादा कूल है, मुझे अच्छा लगता है, और हैंडसम होना कोई क्राइम थोड़ी है। तभी डंकी बोलता है कि मुझे लगता है बोरुतो के साथ उसकी अच्छी बनने लग गई है धीरे धीरे, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी इवावे बोलता है कि मुझे तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तुम पता नहीं उसके बारे में ऐसे गुणगान क्यों कर रहे हो। एक बार वो लॉर्ड सेवन के साथ जा रहा था, तभी वो मुझे मिला था, वो मेरे ऊपर ऐसे नजर रख रहा था, पता नहीं जिससे मुझे घूर रहा हो। तो डंकी बोलता है तुम भी तो शुरुआत में ऐसे ही रखते थे हम लोगों से, तुम कहाँ बातचीत करते थे, हमें घूरते ही रहते थे। तो मेटली बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो सच में अच्छा पर्सन है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी अभी भी वो वास का टुकड़ा ढूंढ रहा होता है, और काशिन को जी उसके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ होता है। और काशिन को जी अपने मन में सोचता है कि डेल्टा के उस इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब तक डेल्टा वापस वहाँ पे पहुँच चुकी होगी, और अब तक उसने बता दिया होगा उन सबको कि बोरुतो के पास भी कर्म है कावाकी के अलावा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारदा इनो के शॉप पे आती है फूल लेने के लिए, बोलते हैं मेरी मॉम ने जो ऑर्डर दिया था वो फूल तैयार हैं। तो इनो उसको फूल देते हुए बोलते हैं तुम्हारी मॉम सासके को गिफ्ट देने वाली है ना, अभी वो बच्चों की तरह प्यार करती है तुम्हारे डैड को। तभी शारदा बोलती है कि एक और फूल दे सकते हो आप मुझे वैसे के वैसे। तो इनो बोलते तुम भी किसी को गिफ्ट दे रही हो क्या? तो शारदा बोलती है हाँ आप मान सकते हो गिफ्ट, लेकिन मैं वैसे ही नॉर्मल गिफ्ट दे रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास वो बोरुतो फिर से प्रैक्टिस कर रहा होता है मिस्की के साथ में। तो अचानक से हम लोग देखते हैं कि बोरुतो का पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से जाकर टकरा के गिर जाता है। तो मिस्की बोलता है बोरुतो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है तुम्हारे लिए ऐसे पैर फिसल जाना और तुम्हारा अचानक से गिर जाना, तुम काफ़ी ज़्यादा सतर्क नहीं जाओ। तो ये बोरुतो बोलता है अनयूजुअल ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ आज पहली बार ही ऐसा हुआ है, पता नहीं अचानक से मेरे पैर जम गए थे। तभी हम लोग देते हैं मिस्की उसको बोलता है बोरुतो अपने राइट हैंड को देखो, और हम लोग देते हैं बोरुतो का कर्मा अवेक होने लग जाता है। तो बोरुतो बोलते हैं ये कैसे हो रहा है? ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है कभी जब मैं बैटल कर रहा होता हूँ, या फिर कावाकी जब मेरे आसपास होता है वो अपना कर्मा एक्टिवेट करता है तब। तो मिस्की बोलता है तुम्हें क्या लगता है कावाकी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही होगी, कहीं उसका कर्मा तो एक्टिवेट नहीं हुआ है? लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि लॉर्ड सेवन तो उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, तो शायद कावाकी ठीक होगा। तो ये बोरुतो बोलता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, हम लोगों को चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो घर पे होता है और हिमावारी और हिनाटा बाहर जा रहे होते हैं शॉपिंग के लिए। तभी नारुतो कोनामारू से बोलता है कोनामारू मुझे माफ कर दो, मेरे चक्कर में तुम्हें यहाँ पे नजर रखनी पड़ रही है, पहरेदारी करनी पड़ रही है। तो कोनामारू बोलता है नहीं ये तो मेरा मिशन है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी फाइनली हार मान जाता है और बोलता है मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा उस वैस को ठीक करने के लिए। तभी वो अचानक से फ्रोजन अप हो जाता है और उसकी बॉडी काम नहीं करती, वो अपने कर्मा की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग
देखते हैं कि शारदा सोचती है कावाकी के बारे में और बोलते हैं मैं उसको जब फूल दूंगी तो उसको लगेगा मैं फालतू में टांग अड़ा रही हूँ उसके बिजनेस के अंदर। तभी इनो ये पहचान जाती है और बोलते हैं कहीं ये फूल कावाकी के तो नहीं ले जा रही शारदा, चलो ठीक है ये दोस्त बन जाए। तभी हम लोग देखते हैं इनो को अचानक से एक अजीब सा चक्रा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी के हाथ का जो कर्मा होता है उसकी शेप अलग हो जाती है और उसके अंदर से अजीब सी काले रंग की रेज निकलने लग जाती हैं। तभी जब ये नारुतो और काशिन को ये सब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ हो क्या रहा है। तभी हम लोग नारुतो भागा भागा कावाकी के पास जाता है और हम लोग देखते हैं कावाकी के उस कर्मा से अजीब सा पोर्टल बन जाता है जिस पोर्टल में से बाहर आता है जीगन। और हम लोग होते हैं जीगन को जैसे ही कावाकी देखता है वो अजीब सा परेशान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बोरुतो की पूरी कर्मा एक्टिवेट हो जाती है और बोरुतो बोलते हैं मुझे लगता है कि कावाकी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो लोग भाग के जा ही रहे होते हैं। तभी शिकाडे वगैरह बोरुतो और मिस्की को भागते हुए देखते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। तभी हम लोग होते हैं नारुतो और कावाकी काफी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जीगन को वहाँ पे देख के और काशिन कोजी भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगा तो था कि वो कावाकी को वापस लेना चाहता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पर्सनली लेने आ जाएगा। फिर इस मिशन का फायदा क्या हुआ, उसने फिर मिशन ही क्यों लगाया कि वैसल को हम लोगों को वापस लाना है, वो खुद भी तो लेने आ सकता था। तभी हम लोग इतने जीगन की नज़र पड़ती है काशिन कोजी के मेंढक के ऊपर तो काशिन कोजी अपने मेंढक को छुपा लेता है। तभी जीगन नारुतो से बोलता है कि मुझे आसपास देखने पर लग रहा है कि शायद मैं तुम्हारे लिविंग रूम में आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो नारुतो उज़ुमाकी, मैं जूते पहन के अंदर आ गया, वैसे मुझे तुमसे मिलने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी। तो नारुतो बोलता है कि तुम जीगन हो है ना, कारा की लीडर, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जूते पहन के आओ चाहे ना पहन के आओ। तो जीगन बोलता है कि मैं बस अपने बिगड़े हुए बच्चे को वापस लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे फाइट वाइट नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हें कोई ट्रबल में डालना चाहता हूँ, तो मैं बस कावाकी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वैसे मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो है कि बोरुतो यहाँ पे नहीं है, मैं उससे ही मिलना चाहता था। तभी हम लोग नारुतो बोलता है कि तुम केयरलेसली कुछ ही मत बोलो और ये बोल के वो जीगन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम लोग जीगन अचानक से नारुतो को किक मारता है और नारुतो जैसे ही बाहर आता है वैसे जीगन उसके ऊपर अपने चक्रा ब्लेड्स फेंक देता है जो कि नारुतो के आर पार निकल जाते हैं। तो कोनोहारू जैसे ही नारुतो को बचाने के लिए आता है तो नारुतो उसको रोक देता है और बोलता है कोनोहारू प्लीज पास मत आओ, दूर रहना, ये जो चक्रा ब्लेड्स हैं वो मेरा चक्रा अब्जॉर्ब कर रही है, तुम्हारा भी शायद चक्रा अब्जॉर्ब कर लेंगे, इनको हाथ मत लगाना। तभी हम लोग देखते हैं जीगन बीच में आ जाता है और वो कोनोहारू के साथ में जो एक और गार्ड होता है उसको अटैक कर देता है और उसके ऊपर चक्रा ब्लेड्स लगा देता है और वो कोनोहारू से फाइट करने लग जाता है। तभी कोनोहारू अपने रासिंगान से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन जीगन उसको एक हाथ से पकड़ के हवा में लटका देता है और बोलता है कि क्या लीफ जोनिन इतना ही कर सकते हैं, मुझे लीफ जोनिन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी। और ये बोल के वो कोनोहारू को भी किक मारता है और उसके बाद वो उसको भी अपने चक्रा ब्लेड्स में डाल देता है, कोनोहारू भी हिल नहीं पाता। तभी हम लोग देखते हैं वो कावाकी को बोलता है कि चलो खड़े हो जाओ बेटा, तुम्हारा वेकेशन खत्म हो गया, वापस घर जाने का टाइम हो गया। तो कावाकी बोलता मुझे अपना बेटा बोलना बार बार बंद करो, मुझे तुम्हें अंदर कोई भी पेरेंट्स नहीं दिखाई देता, मैं तो अपना पेरेंट्स नहीं मानता। तो जीगन बोलता है तुम चुपचाप मेरे साथ चलो रहे हो या नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। तभी हम लोग कावाकी अपना कर्मा वेकन कर लेता है और जीगन के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि मुझे ये बताओ कि मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ, मुझे ये मार्क से छुटकारा चाहिए जो तुमने मुझे दिया है। तो जीगन बोलता है कि अच्छा अब तुम्हें होकागे का दिया हुआ वो खिलौना पसंद आने लग गया जो तुमने राइट हैंड में लगा रखा है और मेरा कर्मा पसंद नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि होकागे ने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए अपने चक्रा से इन्फ्यूज तुम्हें वो राइट हैंड दे रखा हो। मुझे तो लगता है कि ये जो राइट हैंड है वो मेरे कर्मा से कुछ भी अलग नहीं है, ये भी तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए है। तो कावाकी बोलता है कि होकागे तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को होकागे से कंपेयर मत करो। तो जीगन बोलता है कि होकागे तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रहा है और ये विलेज और होकागे दोनों जने तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, ये सब जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम एमपीटी हो, तुम एकदम खोखले वैसल हो, तुम्हारी इस जगह पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और होकागे वो एकदम मूर्ख है, वो इडियट है, वो हमेशा पीस चाहता है इस विलेज के लिए, वो तुम्हारी परवाह नहीं करता, उसको सिर्फ विलेज के अंदर पीस चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कुछ भी हो। और जो वो फैमिली और जिस विलेज को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है ना उस सब के अंदर तुम इंक्लूडेड नहीं हो कावाकी, तो तुम्हारे अंदर भरम है। तभी नारुतो बोलता है कावाकी इसकी बात मत सुनो, मैं बस थोड़ी देर में आने वाला हूँ। और हम लोग देते हैं नारुतो उस चक्रा ब्लेड से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जीगन बोलता है कि इस खिलौने को मैं फेंक दूंगा, ये राइट हैंड मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये नारुतो की तरह ही पैथेटिक है। तभी हम लोग देते हैं कावाकी को गुस्सा आ जाता है और उसका कर्मा अचानक से वेकन हो जाता है जिससे उसका हॉर्न आ जाता है, सींग आ जाता है और कावाकी बोलता है नारुतो के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो जीगन बोलता है ये इतना एडवांस कब हो गया, और यही काशिन कोजी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी हम लोग होते हैं नारुतो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी अंदर से कुरमा की आवाज़ आती है और बोलता है कि तुम अपने आप को होकागे बोलते हो, तुम कितने ज़्यादा पैथेटिक हो, तुमसे यहाँ से बाहर नहीं निकला जा रहा। तो नारुतो बोलता है मैं इस चक्रा ब्लेड से अपने आप बाहर नहीं निकल सकता, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तभी कुरमा बोलता है ठीक है ये इमरजेंसी इसलिए मैं उठ रहा हूँ, और हम लोग देते हैं वो नारुतो की मदद करता है। तो नारुतो आके जीगन के ऊपर किक मारता है। तो जीगन बोलता है अच्छा तो ये 9 टेल की पावर है, तुम बीच में आना चाहते हो, मतलब तुम मुझसे फाइट करोगे। तो नारुतो बोलता है अच्छा तो जो तुम अब तक कर रहे हो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला है, तुम जो कर रहे हो वो सही है। तभी जीगन अपने कर्मा को एक्टिवेट करता है और बोलता है ठीक है फिर नारुतो उज़ुमाकी सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। और ये बोल के वो नारुतो को किक मारता है और हम लोग इतने नारुतो दीवार पर जाकर बैठता है जहाँ पे बहुत सारी क्रैक आ जाती है। फिर उसके बाद नारुतो और जीगन के बीच में थोड़ी देर ताइजुत्सु से फाइट चलती है। तो हम लोग देखते हैं जीगन उसके ऊपर अपने चक्रा ब्लेड से बार बार अटैक करने लगता है, लेकिन नारुतो बार बार उसके चक्रा ब्लेड से बच जाता है जैसे तैसे करके। तभी हम लोग इतने कुरमा नारुतो को बोलते हैं कि ये बंदा डेल्टा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, डेल्टा तो इसके आगे कुछ भी नहीं थी और तुम अगर ताइजुत्सु से इसके ऊपर अटैक करोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे। तो नारुतो बोलता मैं इसके ऊपर कोई बड़ा अटैक नहीं कर सकता, हम लोग विलेज के अंदर हैं। तभी जीगन बोलता है कोनोहारू की तरफ देखते हुए क्या होकागे तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, और उसके बाद वो कोनोहारू के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग इतने नारुतो को बचाने के चक्कर में चक्र ब्लेड्स को अपने ऊपर ले लेता है। तभी जीगन पीछे से आता है और नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है। तो कावाकी बोलता लॉर्ड सेवंथ आप ठीक तो है ना।
तभी जीगन हंसते हुए बोलता है कि जब तुम्हारे पास इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब तुम्हारा फाइट करना बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। और उसके बाद वो अपने हाथ से अजीब सा अटैक बनाता है और बोलता है कि देखता हूँ तुम कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते हो। तभी कावाकी थक जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गिव अप करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा, बस मेरे से एक प्रॉमिस करोगे, तुम लॉर्ड सेवंथ को हाथ भी नहीं लगाओगे, अपने अटैक को वापस ले लो। तुम लोग देखते हैं कि नारुतो बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो कावाकी, तुम पागल हो गए क्या, कुछ सोच समझ के बोलो, तुम पीछे हो जाओ, मैं देख लूंगा इसको। तो कावाकी बोलता है लॉर्ड सेवंथ आपके बस की बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये डेल्टा की तरह नहीं है, अगर इससे आप फाइट करोगे तो आपकी जान चली जाएगी। मैं इसका प्रिजनर बनने के रहने के लिए तैयार हूँ पूरी जिंदगी, लेकिन मैं आपको खो नहीं सकता। और ये बोल के कावाकी आगे जाने लगता है। तो जीगन बोलता है अगर तुम इतने ही ओबीडियंट बन के रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें चुपचाप घर ले जाऊंगा, मुझे नारुतो को मारने की जरूरत नहीं है। तभी नारुतो बीच में आ जाता है, कावाकी को बोलता है कावाकी तुम पागल हो गए हो क्या, यही तो दिक्कत, हम लोग तुम्हें इसके पास नहीं जाने दे सकते। तो कावाकी बोलता है लॉर्ड सेवंथ आप प्लीज साइड हट जाइए, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, कि आपकी मजबूरी थी नहीं कभी फाइट करना। तो नारुतो बोलता है मेरी जॉब है ये, मैं होकागे हूँ, मुझे विलेज को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो कावाकी बोलता है तो और बड़ा रीज़न है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए, आपको अपने विलेज को फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो नारुतो बोलता है उस सबके अंदर तुम भी इंक्लूडेड हो कावाकी, किसने बोला कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तभी हम लोग इतने जीगन अजीब सा पोर्टल बनाता है अपने हाथ से और बोलता है कि मैं ये सब कुछ सुन नहीं सकता, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। और हम लोग देखते हैं वो नारुतो को अपने साथ ले जाता है उस पोर्टल में से और अजीब सी जगह से गायब हो जाता है। तभी हम लोग देखते कावाकी अपने आप को कोसने लगता है और बोलता है कि लॉर्ड सेवंथ अब आपका क्या होगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीगन नारुतो को एक अजीब सी डायमेंशन में ले आता है और बोलता है कि अब नारुतो अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं वापस कावाकी को अपने साथ लेके जाऊँगा। और वो पोर्टल खोल के जाने ही लग रहा होता है, तभी वहाँ पे सास्के आ जाता है और उसको किक मार देता है, जिससे वो पोर्टल के अंदर जा नहीं पाता। और सास्के नारुतो को कहता है हंसते हुए कि लूजर, तुमने फिर से अपना गार्ड डाउन कर दिया और तुम अलग जगह पे फंस गए, अगर मैं ना आता तुम्हें कौन बचाता। तभी जीगन बोलता है कि सास्के उचिया, तुमने होकागे के चक्रा को ट्रेस किया और तुम यहाँ पे पहुंच गए, मुझे तुम दोनों को यहीं पे खत्म करना होगा और मैं तुम दोनों को यहीं पे मार डालूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही हमारे साथ, बाय बाय।